पीपल्स पार्टी बार बार धमकियां देती है हुकूमत खत्म करने की, मकसद क्या है और क्या इतने सख्त ग्रीवियंसेस और तहफ़्फ़ुज़ात है कि आपको लगता है सिर्फ अलहदगी एक ऑप्शन रह गया है? देखिए, धमकी नहीं देती है। जब फैसला कर लेगी हुकूमत ख़त्म करने का, तो मेरे ख्याल में सिर्फ 1 घंटा ही लगेगा हुकूमत ख़त्म करने में। तहफ़्फ़ुज़ात कुछ हैं, कुछ चीज़ें जो है मेरे ख्याल में आपने आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो तकरीर है उसमें सुनी होगी। हमें ये फ़ील होता है कि जो कमिटमेंट्स किए हैं ख़ासकर हमारे सूबे के साथ, और जो फेडरल गवर्नमेंट के जो तरीक़ेकार है, और ख़ासकर सिंध को जो है निगलेक्ट किया जा रहा है। सिंध के जो पानी का मसला है, ये बहुत ही क्रूशल मसला है, बहुत ही सेंसिटिव मसला है। इसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। 18 अमेंडमेंट के बाद जो फंड्स एलोकेट होते हैं हर साल सिंध के लिए, वो नहीं दिया जा रहा है। तो हमें ये एहसास होता है, क्योंकि वफाकी हुकूमत को पता है कि सिंध में उनकी एक सीट भी नहीं है, तो वो सिंध के साथ इसीलिए ये सुतेली माँ वाला सलूक कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हम समझते हैं कि देखिए, आज शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से है। तो अफोर्ड नहीं कर सकते शहबाज शरीफ साहब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को नाराज़ करने और पीपल्स पार्टी को नाराज़ करने। अफोर्ड जब नहीं कर सकते तो फिर इस मसले को फौरी तौर पर हल करें। जहाँ तक मंडे को सेशन है, इस सेशन के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना लाएमल जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में वो बताएंगे कि हमारा लाएमल क्या होगा, क्या हम ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, क्या या हम गवर्नमेंट के एलाइज के तौर पर जिस तरह अभी चल रहे हैं वो किरदार कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का फैसला होगा। लेकिन ये कि मुझे नज़र आ रहा है कि जल्द ये मसला हल करने की कोशिश जो हुकूमत के कुछ वज़ीर हैं जिनसे मेरी बात हुई है कि वो कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं इनका रिज़ल्ट क्या होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये फरवरी का महीना जो है, जो कि पिछले साल 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, तो ये फरवरी फिर से कोई नया कोई मेरे ख्याल में साल का नया फरवरी होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा धमाके खेज महीना होगा सियासी तौर पर। बिल्कुल सही। और सर, ज़राए के हवाले से खबरें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि नून लीग की पॉलिसियों को खुलकर तनकीद का निशाना बनाना है, और इसकी समझ शायद ज़्यादातर ये है कि पंजाब में आपको स्पेस नहीं मिल रही, इख्तियारात नहीं मिल रहे जो शायद मरीम नवाज़ नहीं देना चाहती, और शायद वो ये समझती हैं कि सिंध का सूबा भी आपके पास है, बलोचिस्तान का भी आपके पास है, तो उनके पास तो सिर्फ एक पंजाब ही बचता है। तो वो फिर समझती होंगी कि वो कहती होंगी कि और क्या चाहिए सिंध को, सिंध में पीपल्स पार्टी को। नहीं, पंजाब में हमारे साथ जो उन्होंने वादा किया था कि पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के लोग मुंतखब हुए हैं, एमएनए एमपीएस बने हैं, सेनेटर्स भी हैं हमारे, वहाँ पर उनकी कमिटमेंट थी कि वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो पीपल्स पार्टी के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके ताउन से या उनके साथ मिलकर उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा हर इश्यूज़ के ऊपर। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डेवलपमेंट फ़ंड है वो अभी तक नहीं मिले हैं। एमएनएस को जो डेवलपमेंट फ़ंड है वो किसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनएस को या एमपीएस को वो फ़ंड नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि या तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो घबरा गए हैं, उनसे हुकूमत चल नहीं रही है, वो बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर जो है परेशान है, और वो शायद जो है वो ख़ुद मौका दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट हटा ले और अपोजिशन में बैठ जाएगी तो हुकूमत 1 घंटे की मेहमान है, हुकूमत 1 घंटे में गिर सकती है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया। या ये ख्वाहिश जो है नवाज शरीफ साहब की है, कुछ तो दाल में काला है। नवाज शरीफ साहब सब फ्रंट पे आते नहीं हैं। लगता यूँ है कि नवाज शरीफ साहब ने सियासत छोड़ दी है। मरियम साहिबा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की हुकूमत को जिस तरीके से वो चला रही है, ज़ाहिर है वो पंजाब की वज़ीर आला है, लेकिन वफाक को चाहिए, क्योंकि देखिए वफाक 18 अमेंडमेंट के बाद वफाक ने जो इख्तियारात दिए थे सूबों को,
वो इख्तियारात ना हमारी पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को मिल रही है, ना वो इख्तियारात बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मिल रही है। और जिस तरह पंजाब में मैंने कहा कि पंजाब के अंदर मुल्तान के अंदर हमारे 3 MNAs हैं, हमारे MPAs हैं, इसी तरह रहीम यार खान में भी हैं हमारे, इसी तरह और भी इलाकों में हैं। लेकिन उन सारे MNAs MPAs का यही एक गिला है कि हमें जो है इवन डिप्टी कमिश्नर जो है वो भी हमारे फ़ोन नहीं उठाता है। तो ऐसे हालात में तो फिर जाहिर है हम शिकायत भी करेंगे। और आपने देखा कि हमारे अपने जो गवर्नर हैं वहाँ पंजाब के, उन्होंने भी शिकायतें की है। अगर गवर्नर ही शिकायत करे तो फिर ज़रूर इशू बड़ा सीरियस है। और अभी आने वाला ये जो सेशन होगा उसमें पता चलेगा कि हम ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे या फिर हुकूमत के साथ जो हुकूमत, देखिए अब ऐसा नहीं होगा कि हुकूमत जो बिल लाएगी हम खामोशी से आइज़ करते रहेंगे। हमें हक है कि हम जो भी वो बिल लाएंगे वो पहले बिल प्रेजेंट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमेटी में, जो कमेटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो फैसला करेंगे फिर हम उनको सपोर्ट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। बिल्कुल सही। और